तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। मैं शमीहन से एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। अक्सर आप मुझे ट्रेनों में, फ्लाइट्स में और भीड़ भड़के वाली जगहों पे देखते हैं, लेकिन आज मैं थोड़ा शांत माहौल में हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये एक गांव का एक स्कूल है। फिलहाल स्कूल में तो छुट्टियां हैं, लेकिन स्कूल की यादें और स्कूल की शिक्षा हमेशा इंसान के साथ रहती हैं। बचपन का वो दिन जब तक वो बूढ़ा नहीं होता तब तक उसको याद रहता है। स्कूल में मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ वो भी आपको अभी पता चलेगा, जैसे आप व्लॉग में बने रहेंगे, क्योंकि 1 मिनट में तो आधे घंटे की बात मैं आपको नहीं बता सकता। अगर आप बने रहेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आज आपको एक नई शिक्षा मिलेगी, एक नई मोटिवेशन मिलेगी, एक नया उत्साह आपको मिलेगा, जिसको देखकर, जिसको सुनकर आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में कुछ भी करना मुश्किल नहीं है अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आपका जुनून है, अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप लगन के साथ मेहनत करते हैं तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस स्कूल के साथ जुड़ी हुई कुछ यादें मैं आने वाले मिनटों में आपको बताऊंगा। इस स्कूल में पढ़कर एक लड़का जो साधारण परिवार से है, गरीब परिवार से है, पिताजी मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई बहुत बड़े गवर्नमेंट जॉब पे नहीं है, घर में कोई बहुत बड़ा रईस नहीं है, मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने वाला एक इंसान, और आगे उसके बच्चे मेहनत करने वाले निकले। फिर उस बच्चे ने अपने इस स्कूल का ही नहीं, अपने गांव का ही नहीं, अपने पूरे यूपी स्टेट का नाम रोशन किया है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कौन है और उन्होंने क्या किया है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जा ये है उत्तर प्रदेश के जिला संबल के गांव मौलागढ़ की वो शांत गलियां, जहां हर सुबह मेहनत से शुरुआत होती है और शाम में सपनों के साथ ढलती है। संग है जिंदगी। देखने में ये गलियां भले ही आम लगती हों, लेकिन इन्हीं रास्तों में अजीत कुमार ने अपने सपनों की उड़ान बड़ी उम्मीद के साथ भरी, जिसने अपनी कड़ी मेहनत, लगन और हौसले के दम पर इंडियन एयरफोर्स का सफर तय किया। जीत जाएंगे हम। आज इन गलियों में सिर्फ सन्नाटा नहीं, बल्कि गर्व, खुशी और उम्मीद की वो गूंज है जिसे पूरा गांव अपने दिल में महसूस कर रहा है। तो चलिए फिर चलते हैं उस घर की ओर जहां से उत्साहित करने वाली इस कहानी की शुरुआत होती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी को मोहब्बत और प्यार देंगे और इस मौलागढ़ की गलियों से एक और अजीत पैदा होगा जो एक नई उड़ान भरेगा। थैंक यू सो मच।
मेरा नाम उमेश कुमार है। मैं यूपी के एक छोटे से गांव मौलागढ़ का रहने वाला हूं और मैंने अपने बच्चे के लिए पढ़ाया लिखाया। मैं एक मामूली बस ड्राइवर हूं। मेरी जितनी सैलरी थी उससे ज़्यादा बच्चे का खर्चा था, फिर भी मुझे प्रभु ने दिया इतना कि मैं अपने खाना पीना अपने खर्चे कम करे। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बच्चे ने भी बहुत मेहनत करी, उसने बहुत मेहनत करी। आज प्रभु का मैं अपने घर में एक ईंट नहीं लगा पाया, जो मेरे बाबा मुझे बना के दे गए थे, उसी मकान में रहता हूँ अब भी। पर मैं मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है ज़्यादा। आज हर एक माँ बाप को मैं कहता हूँ अपने बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, अपने खर्चे कम करें, अपने खर्चे कम करें। सबके लिए एक चांस आता है, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे बच्चे। हर एक बच्चे को मैं कहता हूँ अपने गांव के हर एक बच्चा तरक्की करे और ऊंचे रास्ते को चुने।
Hello everyone, my name is Pallavi and I am from Chandigarh and I am a postgraduate in a Masters of Computer Application, and I want to say something like God help those who help themselves. तो इसका मतलब यही है कि गॉड उन्हीं की हेल्प करते हैं जो पहले खुद की हेल्प करते हैं। तो अगर हमें किसी भी पोजीशन पे जाना है, चाहे अपनी जॉब के लिए या फिर कोई करियर हम चूज करते हैं, तो उसमें पहले हमें खुद की हेल्प करनी पड़ेगी, तभी गॉड हमारी हेल्प करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे कजन हैं अजीत, जो आज एयरफोर्स के ट्रेनिंग के लिए गए हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है अपनी लाइफ में, तो उन्होंने इतनी मेहनत करी है तो इस पोजीशन पे पहुंच पाए हैं, और उनके ऊपर वाले ने उनके ऊपर बहुत ज्यादा रहम किया है, और इसमें पूरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। उनके फादर हैं, उनकी सिर्फ 6000 सैलरी है, इसमें उन्होंने अपनी सारी। तो मैं आपको अजीत की लाइफ के बारे में बताना चाहूंगी कि बच्चे कहते हैं कि हमारे पास मतलब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। तो उसके पास कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी। वो हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, यूपी बोर्ड से, लेकिन उसे इंग्लिश की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो जब उसने अपनी करियर की शुरुआत की, मतलब प्रैक्टिस स्टार्ट करी अपनी कंपटीशन एग्जाम्स की, तो उसको इंग्लिश में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, लेकिन उसने मेहनत करी। अब उसकी इंग्लिश में बहुत ज्यादा हाई स्कोर आया है, और जो उसने अपना एग्जाम क्लियर किया है, इंटरव्यू सारा इंग्लिश में ही हुआ था, सब कुछ उसने अपनी मेहनत के द्वारा अचीव किया है। तो मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि हम सिर्फ बहाने लगाते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अगर बंदा करना चाहे इंसान, तो वो अपने किसी भी पोजीशन पे अपनी स्टडीज की तैयारी कर सकता है। तो यही है कि हमें बहाना नहीं लगाना है, अपने आप पे बिलीव करना है और गॉड पर बिलीव रखना है, तो हम कभी भी सक्सेस हो सकते हैं। बस मेहनत करनी है। तो मेरा यही है कि सब लोग मेहनत करें। विश यू ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट अजीत। थैंक यू। मेरा नाम बिमला है और मैं मौलागढ़ की बेटी हूँ, और टीटू कुमार मेरा भाई का बेटा है, मेरा भतीजा है, और उसने इतनी बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। और उसने मेरे पास भी चंडीगढ़ में बहुत सी मेहनत की है, अपनी पढ़ाई के लिए उसने डिलीवरी भी की है, अपने खर्चे उठाने के लिए बहुत सी मेहनत की है, क्योंकि पापा की सैलरी कम होने के कारण वो सपोर्ट नहीं कर पाते उतना। तो मेरे पास काफ़ी 1 साल तक रहा है और डिलीवरी कर करके इसने पढ़ाई भी की है। तो मैं यही कहूँगी कि जितनी मेहनत हमारे बेटे ने किया, और भी बच्चे अगर मेहनत करेंगे तो सब सफलता को देखेंगे। तो मेरा नाम राहुल है, मैं मौलागढ़ का रहने वाला हूँ, और मैंने बीटेक एग्रीकल्चर से एमटेक फूड प्रोसेस से किया है मैंने, और साथ ही साथ मैं जॉब करता हूँ। और आज मुझे बहुत गर्व है, जो मेरा छोटा भाई है उसको इंडियन एयर फोर्स का सिलेक्शन हो गया है। उसने भी काफ़ी मेहनत की थी, हमारे परिवार वालों ने सबने साथ दिया था। जब एक बार वो उसका इंडियन नेवी में 0.5 से रह गया था, तो बहुत उदास था, क्योंकि जब एक भाई बड़े भाई से सारी बातें कर लेता है। उसने मेरे पास फ़ोन किया था, बोला था भाई मुझे जॉब करनी है, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा। मैं समझाया, क्योंकि भाई आपको एजुकेशन आपको यहाँ से यहाँ लेके जा सकती है, आप पढ़ो। उसको मैंने बहुत मोटिवेट किया। मैं आप बाकी किसी भी बात की टेंशन मत लो, पैसे की है मैं हेल्प करूँगा, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं सारी तेरी जितनी भी तो पैसे की समस्या मैं सारी दूंगा, मैं करूँगा। पापा है, चाचा है, सब लोग तेरी हेल्प करूँगा, पढ़ाई को ही मत छोड़ना। मैंने उसको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया था। मैंने बोला भाई क्यों, हमारे जो पापा जी हैं वो बस चलाते हैं, तो उनकी ज़्यादा सैलरी नहीं है, उनकी मंथली सैलरी तो
6,000 थी, उसी में हमें भी पढ़ाना और फैमिली को भी देखना, सारा कुछ देखना उन्हीं को होता था। मैंने बोला भाई अगर एजुकेशन है, एजुकेशन आपको ना 0 लेवल से ऊपर तक लेके जा सकती है। खाली एजुकेशन ऐसी चीज है इन ऑल द वर्ल्ड, कहीं पे भी एजुकेशन आपको यहाँ से यहाँ लेके जा सकती है और कोई चीज नहीं है जो आपको नीचे से ऊपर लेके जा सकती है। तो मैं यही बोलूंगा अपने फैमिली वालों से, अपने गांव वालों से, और ये मेरा मैसेज इस गांव के लिए नहीं, सारे गांव के लिए, पूरे देश के लिए है, वो पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, क्योंकि एजुकेशन हमें 0 से ऊपर लेके जा सकती है। तो मैं सबको बोलूंगा ऑल द बेस्ट, और मुझे बहुत गर्व है मेरे छोटे भाई को और पूरी फैमिली को गर्व है, और मुझे अपने फैमिली को भी बच्चे उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, और मुझे लगता है मेरे जो गाँव जो फैमिली के बच्चे वो भी बहुत ऊपर निकलेंगे। मेरा नाम राम कलिए, मैं मौला वर्षा बोल रही हूँ। आज मेरे बेटे को प्रभु ने इतनी बड़ी आशीष दी है, आज बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। मगर मैं ज़्यादा नहीं, बहुत छोटे परिवार से हूँ। उसने बच्चे ने बहुत मेहनत की है और मेरे परिवार ने इतनी सपोर्ट की है कि सपोर्ट भी जरूरी होती है, किसी का सर पर हाथ भी होना जरूरी है। मेरे परिवार ने सबने सपोर्ट की है और सबके सपोर्ट के द्वारा और सबकी आशीषों से सबने वो करी है मेरे बच्चे के लिए हेल्प। मगर वो आज बहुत छोटे घर से था, वो उन्होंने हर काम किया था, उन्होंने अखबार भी डाले, उन्होंने सब काम करे, उसने ठेला भी लगाया, फल भी बेचे, जो भी होता काम वो सब काम करा उसने। और आज वो इतनी बड़ी पोजीशन पर प्रभु ने उसे आशीष दी है कि वो आज अच्छे सभी बच्चे ऐसे ही भैया पढ़े और लिखे आराम से।
मेरा नाम अनिल कुमार है और मेरे पिता का नाम स्वर्गीय श्री रामचंद्र मिश्र है। मैं प्रोफेशन से वकालत करता हूँ, वकील हूँ इस समय। और चंदोसी कोर्ट जो पड़ता है डिस्ट्रिक्ट संबल में, मैं उसमें वकालत करता हूँ, सेशन की वकालत करता हूँ। मैं मौलागढ़ का रहने वाला हूँ। तहसील चंदोसी पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट संबल पड़ता है। मेरा भतीजा है टीटू कुमार, उसका जो सिलेक्शन है वो इंडियन एयरफोर्स में हुआ है। उस बच्चे ने ये साबित कर दिया कि मेहनत करने से क्या नहीं हो सकता। अगर आप पूरी शिद्दत से किसी काम को पाने के लिए, किसी मुकाम को हासिल करने के लिए यदि मेहनत करते हैं तो पूरी कायनात आपके साथ होती है। कोशिश जो करते हैं उनको कभी असफलता का मुंह देखना नहीं पड़ता। किसी ने कहा है कि अनसक्सेस का मेन कारण है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया। तो आपने यदि सफल होना है तो आपने कोशिश करते रहनी चाहिए। आपके साथ निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। कहते हैं कि लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। सीमित संसाधन, पापा ड्राइवरी करते हैं, 5-6 हज़ार तनख्वाह मिलती है। देहरादून में रहकर उसे कोचिंग कराई गई थी। 7,500 रुपये हॉस्टल का किराया होता था और खाने का, जबकि पापा की 6,000 सैलरी। सोचिए, इमेजिन करिए कि उस व्यक्ति ने कितना संघर्ष करा होगा अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, इस मुकाम पर उसे पहुंचाने के लिए। जिस आदमी की तनख्वाह 6,000 रुपये है और वो 7,500 रुपये महीने के हॉस्टल के पे करता है और 60,000 रुपये पे करता है तैयारी के लिए 1 साल की कोचिंग की। इस लड़के ने एनडी की तैयारी करी थी देहरादून में।
एनडीए में ये 0.5 से पिछले साल रह गया था, मगर अब इसने कोशिश करी तो इसका 2 डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ था, एक तो इंडियन एयरफोर्स में, दूसरा बीएसएफ में रेडियो ऑपरेटर के लिए। इसने मुझसे कहा कि मैं क्या ज्वाइन करूं, मैंने कहा इंडियन एयरफोर्स जो है A क्लास नौकरी है। तो आप कोई भी है, आप अगर मेहनत करते हैं तो मेहनत आपकी कभी रंग लाती है हमेशा। कहते हैं कि जो मेहंदी है ना, मेहंदी सूखने के बाद जब उसे रगड़ के हाथ पर रखा जाता है और हाथ पे सूखने के बाद उसका रंग लाल होता है, तो हिना जो है वो रगड़ने के बाद रंग लाती है। आप सोना जो है वो आग में तपकर, सोना आग में तपकर सोना बनता है, उसमें चमक आती है। सोना गोल्ड है, जिसे आप जितना रगड़ोगे उतना ही उसमें चमक आएगी। तो आप मेहनत करिए, कोशिश करिए। मैं अपने गांव के लोगों से कहूँगा, आपके गांव के लड़कों को ये मेरा मैसेज है कि आप मेहनत करिए। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप चाहिए, आप उस लाइन में जहाँ जाना चाहते हो आप उसके अंदर घुस जाइए। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 4 बजे आपको उठना पड़ेगा, आपको रेस मारनी पड़ेगी, आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं जी मुझे नींद आ रही है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप 2 साल मेहनत करिए, 2 साल, केवल 2 साल अपने लिए दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। तो मैं बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूँ कि मेरा भतीजा जो टीटू है, जो एयरफोर्स में सिलेक्ट हुआ। इसी के साथ मैं सभी के लिए ये कहूँगा कि सब लोग मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम सुनीता है। मैं डिस्ट्रिक्ट संभल चंदोसी से हूँ, ग्राम मौलागढ़ है। और मैं भी अच्छी एजुकेशन लॉ कर रही हूँ। फिलहाल MA कर रखा है मैंने, B.Ed भी कर रखा है। और हमारा जो बेटा गया है वो एयरफोर्स में गया है। उसने बहुत मेहनत करी है, उसके माँ बाप ने भी बहुत लगन से उसके लिए मेहनत करी है। बच्चे ने तो करी है, लेकिन उस माँ बाप ने और ज़्यादा सहयोग करा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि हर एक माँ बाप को भी ये है कि बच्चे के साथ साथ खुद भी मेहनत करें और बच्चे को जो रास्ते पे जाना चाहता है उसके लिए उसका साथ दें, उसको पीछे ना करें, बल्कि उसके जिस तरीके से वो चाहता है कि पैसे की तरफ से या और फैसिलिटीज की वजह से उसको वो दें। एक समय ऐसा आता है कि बच्चा कामयाब होता है और ऊंचाइयों को छूता है। मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे बेटे ने मेहनत की है उसी तरीके से और भी गांववासी मेरे मेहनत करें, वो बच्चे सब मेहनत करें ताकि वो और सफलता उनके कदमों को चूमे।
ध्यान से आगे भी देखना है। हेलो, लुक एट मी। माल हो जो। सभी देशवासियों को मेरा सलाम, नमस्कार। मेरा नाम विजय सिंह है और मैं उत्तर प्रदेश के गांव चिड़ियावन का रहने वाला हूं और मेरे पिताजी का नाम सोमपाल सिंह है। मैं भी एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूं और मैं इस गांव मौलागढ़ का दामाद हूं और जो मेरे साले साहब हैं उमेश कुमार, उनके बेटे टीटू कुमार का सिलेक्शन एयरफोर्स में हुआ है। तो मैं देशवासियों से, अपने गांव वालों से और इस जितने भी हमारे मिलने वाले सभी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो मेरे साले साहब उमेश कुमार हैं, उनकी जो सैलरी है 6,000 रुपये है ओनली, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे की जो फीस है 7,500 रुपये भरी है। अब उनको ही पता है उन्होंने किस रीति से ये एडजस्टमेंट किया है और ओवर टाइम करके, फुल टाइम करके, दिन रात उन्होंने मेहनत करके अपने बच्चे को सपोर्ट किया है। और उस बच्चे के बारे में भी मैं बताना चाहता हूँ, जिनका बच्चा था वो अपने माँ बाप की सिचुएशन को देखकर और उनके आंसुओं को, मेहनत को, हार्ड वर्किंग को देखकर उस बच्चे ने उनके पसीने का जो भी कतरा जो पसीना, खून को पसीने में बहते हुए देखकर उन्होंने, उस बच्चे ने उस खून की अदाकारी करी है और हार्ड वर्किंग को देखकर इतनी मेहनत करी है कि वो इस पोजीशन पे आज पहुंचा है। अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आए और हर एक काम उसने किया बेचारे ने। पेपर डाला और फल फ्रूट भी बेचे, हर एक मजदूरी भी करी और जोमेटो डिलीवरी में भी काम किया। चंडीगढ़ में भी हार्ड वर्किंग करके आया। और मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जितने भी परिवार के, इस गांव के बुजुर्ग बच्चे सुन रहे हैं मेरी आवाज को, वो सभी अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें और अच्छी से अच्छा उनका लालन पालन करके सपोर्ट करें, ताकि आने वाले समय में अपने गांव का नाम, देश का नाम रोशन करें। सभी के लिए यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ।